साइट्स हैं जो हम आगे केस स्टडी में पढ़ेंगे, उनको बोलते हैं हम साइट्स। साइट्स ऐसी जगह है जहाँ पर हमें इन लोगों के होने के सबूत मिले हैं। तो वहाँ पर कुछ एनिमल्स की बोन्स भी मिली हैं जिनसे हमें पता चलता है कि उस समय के लोग जानवर पालते थे। The animals domesticated by Neolithic people include cows, sheep, goats, pigs, and dogs. In Burzaham, storage pits have been found built close to dwelling pits. Dwelling pits were built by partially digging the ground and then covering them with a roof. तो dwelling के आसपास बुर्जाहम में स्टोरेज पिट्स भी मिले हैं जहाँ पर वो अपने ऐसे गड्ढे बना देते थे और उसके अंदर अपने स्टोर को ग्रेन्स को स्टोर करके रखते थे। Dwelling pits served as shelters to the early humans when they first started living in settlements. Many animal bones have been found in these storage pits. These may have been either used by tools or may have been the remains of animals domesticated by the Neolithic people. तो यहाँ पर हमें बहुत सारे ऐसे टूल्स मिले हैं। इसके अलावा टूल्स के अलावा हमें मिले हैं बोन्स। तो बोन्स किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है कि कुछ उनके पालतू जो जानवर थे उनकी बोन्स हों, वो मर गए हों और उनकी बोन्स रह गई हों, या ये भी पॉसिबल है कि कुछ एनिमल्स की बोन्स को वो लोग यूज़ करते थे हंटिंग के लिए या मीट को टीयर करने के लिए, फाड़ने के लिए। तो हो सकता है ये बोन के टुकड़े वो भी हों। Dogs may have been domesticated and were perhaps used during hunting and expeditions. Animals like horse and donkey were tamed as used as a means of transportation. Once the Neolithic humans invented the wheel. तो ऐसा भी माना जाता है कि एनिमल जैसे हॉर्स और डंकीज़ हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन के काम में आते थे। जब ह्यूमंस ने व्हील को इन्वेंट कर लिया तो उसके बाद उन्होंने डंकीज़ की और हॉर्सेस की हेल्प लेना शुरू किया अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए। Now, invention of the wheel. Although it is not known how the idea of the wheel occurred to early humans, this invention revolutionized the level of progress in human evolution and set the pace for future developments. तो देखो, हमें ये तो एग्जैक्टली नहीं पता कि ह्यूमंस ने कैसे अपने दिमाग में लाया कि हमें व्हील बनाना चाहिए, पर एक रेवोल्यूशन आया। जैसे ही ये व्हील आया वैसे बहुत चेंजेस आए ह्यूमन लाइफ में। देखो, आज अगर व्हील्स हैं तभी ट्रक्स चल पा रहे हैं, ट्रेन्स चल पा रही हैं, हमारे व्हीकल्स चल पा रहे हैं। तो आप खुद समझ सकते हो कि व्हील का इन्वेंशन होना कितनी बड़ी कामयाबी थी उस समय के लोगों के लिए। The invention of the wheel was not immediate. It may have taken place over a period. Perhaps people may have seen a log rolling down a path and then thought of transporting their goods on a flat surface with logs underneath it. तो ऐसा नहीं है कि देखो हर डेवलपमेंट बिल्कुल झटके से आ गया कि दिमाग में आया और बन गया। ना हमारे पास कोई लिखित में है, ना ही हमारे पास इस टाइप के कुछ चीज़ें हैं कि हमें ये पता लगे कि एग्रीकल्चर लोगों ने कैसे शुरू किया, कैसे उनके माइंड में आया कि एग्रीकल्चर करना चाहिए, या कैसे उनके माइंड में आया कि व्हील ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए, व्हील जैसी, जिससे वो आसानी से ट्रांसपोर्टेशन को कर पाएँ। तो माना जाता है कि लोगों ने शायद एक लकड़ी के टुकड़े को रोल होते हुए देखा हो, जिससे उनके दिमाग में ये आया हो कि यस, ऐसा पॉसिबल है। और उन्होंने जो प्लैंक्स होते थे, जो फ्लैट सरफेस होते थे, उनके नीचे लकड़ी के रोल लगाकर शुरू कर दिया ट्रांसपोर्ट करना। Slowly, instead of dragging and pushing their goods from one place to another, they improvised and started using animals to pull their load. तो ऐसा भी हो सकता है कि अब पहले वो खींचते थे, जैसे एक फ्लैट सा लगाते हैं, ऐसा आप मान के चलो, ऐसा माना जाता है जैसे कि फ्लैट सा हो गया, इसके नीचे ऐसे करके हमने रोल लगा दिए लॉग के। तो अगर आप इसको खींचोगे, अगर कोई इंसान इसको खींचेगा, ठीक है, तो ये खींचते हुए इसको ले जा सकते हैं क्योंकि नीचे ये रोल्स लगे हुए हैं, तो इसको आसानी से ड्रैग करना आसान है। पर अब लोगों को ये लगा कि अरे नहीं, ये तो खींचने में भी मेहनत पड़ रही है और हम क्यों इतना खींचें, तो शायद उन्होंने डंकीज़ को और हॉर्सेस को यूज़ करना शुरू कर दिया खींचने के लिए इन प्लैंक्स को।
Besides transportation, the invention of the wheel also influenced pottery making in the Neolithic period. व्हील आपने देखा होगा, जो ये बनते हैं ना, मटके बनते हैं लकड़ी के, ये सॉरी मिट्टी के बर्तन बनते हैं, ये भी व्हील पर ही बनते हैं। ऐसे ऐसे वो तेज़ तेज़ घूमता है और कुम्हार उस पर करते जाते हैं, है ना। तो व्हील पॉटरी मेकिंग के लिए भी वरदान साबित हुआ। When early humans took to farming, they needed something to store the surplus production. They started making pots, and with the knowledge of fire, they baked these pots to store food grains and water. अब देखो, उन्हें पानी भी स्टोर करना था, जो वो खाना उगा रहे हैं उन्हें वो भी स्टोर करना है। तो वो कैसे स्टोर कर पाते थे? वो इस तरीके से स्टोर कर पाते थे कि वो पॉट्स बनाते थे। फायर डिस्कवर वो कर चुके थे, तो जो मिट्टी के घड़े बनाते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे, ये उन्हें पकाते थे आग में उन्हें पकाते थे और फिर उनको फूड ग्रेन्स और वाटर स्टोर करने के लिए यूज़ किया करते थे। नाउ वील टॉक अबाउट नियोलिथिक टूल्स। In the Neolithic period, the quality of tools was far more superior than what existed in the previous phases of the Stone Age. तो जो नियोलिथिक पीरियड है उसमें सबसे अच्छे टाइप के टूल्स यूज़ होते थे एज़ कम्पेयर टू पैलियोलिथिक एज और मेसोलिथिक एज। In comparison with the preceding stone cultures, the tools were now well-shaped, polished and sharper. तो बहुत पैने थे, बहुत ज़्यादा पॉलिश थे, प्रॉपर अच्छे टाइप के बने हुए थे वो टूल्स। Celts were tools that were shaped like chisels and were used for chopping and digging. Celts of different sizes were found at various Neolithic sites. तो देखिए, आपको ये कुछ मिलेंगे, आपको देखिए ये कितने पैने हैं, पॉलिश्ड हैं, मजबूत हैं, इतने टाइम तक ये अगर स्टोर रहे हैं तो सोच के देख सकते हैं हम कि कितने अच्छे टाइप के रहे होंगे उस टाइम पे। With the beginning of farming, people used stone axes, sickles and plows. Bone tools were also widely used during this phase. तो जब लोगों ने एग्रीकल्चर करना शुरू किया तो उस टाइम पे तो उन्हें और ज़्यादा टूल्स की ज़रूरत थी प्लोइंग के लिए, इसके अलावा काटने के लिए फसल को। तो इसके लिए उन्होंने टूल्स बनाने शुरू किए और वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस टूल थे उस समय के हिसाब से, और बोन्स को भी वो यूज़ करते थे अपने टूल्स बनाने के लिए। नाउ नियोलिथिक रेवोल्यूशन। The Neolithic period has been termed as a revolution because the early humans transitioned from being hunter-gatherers to being food producers. तो देखो, इसको revolution इसलिए बोला जाता है, revolution का मतलब है क्रांति जो बहुत सारी चीज़ों को एक संग चेंज कर दे। तो ये बोला इसलिए जाता है क्योंकि लोग अब हंटर गैदरर्स नहीं रहे थे। जो पहले जो चीज़ पड़ी होती थी उसको उठाकर खा लेते थे, हंटिंग पर ज़िंदा रहते थे, अब ऐसा नहीं था। अब लोग अपनी क्रॉप को खुद उगाने लगे थे, आत्मनिर्भर हो गए थे, और अब उनको आ गया था व्हील उनके पास था, फायर उनके पास थी, पॉट्स उनके पास थे, एग्रीकल्चर उनके पास था। They no more relied on hunting gathering alone for their सर्वाइवल। अब वो सिर्फ हंटर गैदरर्स नहीं थे, हालांकि वो तब भी हंटिंग करते थे, प्रोडक्शन जो भी रहता था फॉरेस्ट में जो रहता है, फल हुए, लीव्स हुई, वो उनको कंज्यूम करते थे, पर अब सिर्फ हंटर गैदरर्स नहीं थे, वो सिर्फ उस पर डिपेंड नहीं थे। मिल जाता है अच्छी बात है, नहीं मिलता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फार्मिंग वॉज लिंक्ड टू वेरियस अदर डेवलपमेंट्स दैट हैड अ लास्टिंग इफेक्ट ऑन पीपल। In addition to farming, people began to domesticate animals and use them to their advantage. They no longer hunted animals as they were now reared for their milk and meat products. अब वो जानवरों को मारते ही नहीं थे, अब वो उनसे मीट के अलावा मिल्क प्रोडक्ट्स भी लेते थे। उन्हें पता चल गया था कि जानवरों को मारने के अलावा, मार के खाने के अलावा भी ये हमारे लिए यूज़फुल हो सकते हैं। Neolithic people also made use of animal skin and hides. With the invention of the wheel, animals were used as a means of transportation. जैसे ही व्हील का इन्वेंशन हुआ तो वो एनिमल्स को ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज़ करने लगे। चीज़ें चेंज हो रही थी। अब आगे पढ़ते हैं। The transition from food gatherers to food producers led the Neolithic people to start living a settled life. अब लोग सेटल्ड लाइफ जीते थे, एक जगह रहते थे, अपनी क्रॉप उगाते थे, फिर उस क्रॉप को स्टोर करते थे और अगली क्रॉप आने तक उसको यूज़ करते थे। This led to the development of communities and people now lived in groups. अब लोग एक साथ रहते थे, अब इधर उधर घूमते नहीं थे, ग्रुप्स में रहते थे।
Living in groups also initiated the beginning of civilizations, as these farming communities developed into cities which were central to the growth of a civilization. अब एक नई सभ्यता की